हेलो एवरीवन। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं शंकी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 8000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज। ये आपको सिलेक्शन दिलाने वाली है। इससे बेस्ट आपको आज तक कहीं मटेरियल भी नहीं मिलेगा, किसी टीचर ने करा भी नहीं रखी। मैं आपको कराने वाला हूं आज तक जितने भी स्टेट्स के, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, आप दिल्ली से हैं, हरियाणा से हैं, राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार या एलटी, आप इन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, आप उत्तराखंड से हो, छत्तीसगढ़ से हो, हिमाचल से हो, ऑलमोस्ट मैंने सभी जितने भी नॉर्थ इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं सभी के टीजीटी और पीजीटी सभी क्वेश्चंस को मैंने कवर अप किया है। लगभग 8000 आपके क्वेश्चंस हैं, उनको यूट्यूब पर पहली बार मैं आपको कराऊंगा जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि मैंने कौन कौन से एग्जाम्स को कवर किया है। तो अगर आप प्रिपरेशन करते हैं किसी टीजीटी या पीजीटी एग्जाम की, या एलटी ग्रेड की, जीआईएस, जीआईसी की, असिस्टेंट प्रोफेसर, डाइट, जीडीसी, DSSB, केवीएस, एनवीएस, आरपीएससी, या आप तैयारी करते हैं पॉलिटेक्निक लेक्चरर की, या आप तैयारी करते हैं ईएमआरएस की, तो आप इनमें से किसी भी अगर आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो ये आपके लिए आज बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं ये सीरीज रहने वाली है। तो इसको सीरीज को पकड़े रखना। देखिए, एग्जाम सिलेक्शन के लिए सबसे मस्ट होता है कि आपको प्रीवियस क्वेश्चंस का पता हो कि एग्जामिनर्स की सोच कैसी है। आप देखो, चैप्टर्स में बहुत सारे डीप लेवल तक भी जा सकते हो, ऊपर ऊपर भी रह सकते हो, बट सबसे पहले एनालिसिस होना चाहिए प्रीवियस पेपर्स का। अगर आप प्रीवियस पेपर्स का एनालिसिस अच्छे से करते हैं, आपको पता लग जाएगा मुझे किस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, मुझे किस टाइप के क्वेश्चन, कितने डेप्थ में लेवल के क्वेश्चंस के लेवल्स को मुझे अटेम्प्ट करना है और सोल्व करना है और कवर करना है अपने मैथ से। ठीक है, वो सारी चीजें आपको इस सीरीज के, मैं हर एक चैप्टर की 2 वीडियोस में आपको कराऊंगा, तो इस सीरीज के को देखने के लिए आप हमारे साथ बन सकते हैं। आज का आपका टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको ये जो स्टैटिस्टिक्स है इसमें 2 वीडियो रहेंगी। पहली वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगा मीन के ऊपर क्वेश्चंस और मीडियन के ऊपर क्वेश्चंस। अप्रोक्सीमेटली मीन के क्वेश्चंस रहेंगे, बट इसमें आगे चल के मीन, मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिलेशन बिटवीन ऑल ऑफ दिस, मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन, मीन डेविएशन क्या होती है, डिस्पर्सन को कैसे मेजर किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किस किस तरह के होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिव, नेगेटिव, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, कैलकुलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आपको ट्रिक्स दूंगा, बहुत बेहतरीन ट्रिक्स दूंगा। बस ये है कि आप सपोर्ट कीजिए इस वीडियोस को, जितने भी आपके दोस्त हैं सबसे शेयर कीजिए। यूट्यूब पर पहली बार आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, विच ऑफ द, ये आया है यूपी टीजीटी 2016 के अंदर, और आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है कि इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सत्य है, कौन सा नहीं है। मीन को कहते हैं माध्य, मीडियन को कहते हैं माध्यिका, मोड को कहते हैं बहुलक। रिलेशन बताना है। इस रिलेशन के ऊपर आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक स्टेट दूसरे स्टेट के, ऐसा होता है कि हरियाणा वाले ने DSSB की या यूपी की कॉपी कर लिया, यूपी वालों ने इनकी कॉपी कर ली, तो मतलब ऐसा होता है। राजस्थान वालों में भी सेम एग्जाम्स। अब होता यही है कि एक जगह से दूसरी जगह क्वेश्चन उठा ली जाते हैं, बस थोड़ा बहुत इंटरचेंज कर दिया जाता है और आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। क्वेश्चन नया बनाने की कोशिश नहीं की जाती। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने कंप्लीट प्रीवियस पेपर देखा, तो मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन इस स्टेट में पूछा गया, इस स्टेट में पूछा गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ। इसलिए मैंने हर एक स्टेट के क्वेश्चन, जैसे अगर एक क्वेश्चन आया है तो उस वो कौन कौन से स्टेट्स में किस किस तरह आया है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, देखो इसके अंदर ये आपको रिलेशन याद रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये रिलेशन आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मोड बराबर होता है 3 मीडियन और 2 मीन। इसके ऊपर आगे मैं आपकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा किस किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, ये आया है उत्तराखंड SSC LT ग्रेड 2020 के अंदर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन द मीन, मीडियन और मोड। वही है, उसका फॉर्मूले का नाम आपको बता दिया, इंपेरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, अब आपसे बट वो नहीं दिख रहा जो हमने पीछे देखा था। पीछे देखा था हमने क्या,
मोड बराबर है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये आपने देखा था, बट अब की बार नहीं दिख रहा है ये वाला, ठीक है, अब की बार कुछ और दिख रहा है, क्योंकि देखो एग्जामिनर एग्जैक्ट कई बार एग्जैक्ट नहीं उठाता, उसमें कुछ इंटरचेंज कर देता है, तो वही इसने किया है। इसमें हमने बस इतना करना था कि जो पहले वाला आपका रिलेशन था है यही, इसमें से अगर मैं एक मीन घटाऊं और एक मीन अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो आपका रिलेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएंगी यहाँ पर कितनी, 3 मीन यहाँ पे हो जाएंगी, 3 मीडियन, इनमें से 3 कॉमन आएगा। देखो आप ऑप्शन में देख सकते हो यहाँ पर 3 कॉमन आया हुआ है, ये वाली टर्म तैयार हो गई हमारी। दूसरी वाली ये वाली मीन उस तरफ जाके माइनस हो जाएगी। जब आप माइनस में दोनों तरफ से माइनस कॉमन लोगे तो आपको आपका आंसर आपको मिल जाएगा, और वो आपका आंसर होगा ये। बिल्कुल सही समझे आप, आंसर आपका होगा डी। तो वही है, एग्जामिनर कुछ भी चेंज भी कर सकता है, ऐसा भी कई बार हो जाता है, थोड़ा वो चेंज करके आपको आंसर दे देगा, ठीक है। तो चलिए हर एक तरह से प्रैक्टिस कराऊंगा, बस आपको कंप्लीट देखनी है वीडियो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी के ऊपर। अब वो पहले 2 स्टेटों ने उन फॉर्मूला पूछा और 2 स्टेटों ने उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए, ठीक है, इसी तरह का खेल चलता है आपस में इनका। देखिए इन ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोड एंड मीन, मोड और मीन की वैल्यू दे रखी है, फॉर्मूला वही है, उसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या था, बिना पेन चलाए, आप देखो मैं लिख रहा हूं बट बिना पेन चलाए भी आप आंसर निकाल सकते हो। कैसे, देखो जरा, अगर मुझे पता है मोड 7 है और मीन कितना है 4, तो मुझे पता है 7 में से 4 दूनी 8, उस तरफ माइनस का 8 है, इस तरफ आगे प्लस का 8 हो जाएगा, तो 8 और 7 15, 3 मीडियन की वैल्यू 15, 1 मीडियन की वैल्यू 5, 5 इज द राइट आंसर। बिना पेन चलाए आप आंसर निकाल सकते हो। बस आपको फॉर्मूला ही तो पता होना चाहिए कि मोड का फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मोड 2 मीन। इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट करी और आंसर निकाल लिया, ठीक है। सिर्फ सिंपल सा, बेहतरीन क्लासेज आपके लिए रहने वाली है। चलिए देखिए आगे नेक्स्ट, फिर से वही क्वेश्चन है, ये अब की बार पूछा है हरियाणा टीजीटी 2019 के अंदर। क्वेश्चन क्या है, मीन और मीडियन का डाटा आपको दे रखा है, ये मीन की वैल्यू है, ये मीडियन की वैल्यू है, और आपसे मोड की पूछी है। फॉर्मूला वही है, बिना पेन चलाए आंसर निकालोगे। भाई 3 मीन और मीडियन दे रखा है, ये मीन है, 3 मीडियन और 2 मीन उस तरफ घटेंगे, 3 22 3 66, और में से 20 दूनी 40 घटाओगे, 66 में से आप जब 40 घटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 26, 26 इज द राइट आंसर। आपने कुछ भी नहीं किया, बस आपने फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मोड 2 मीन, सॉरी। तो बस इसमें फॉर्मूला मैंने पुट किया है, मीडियन की वैल्यू मैंने आपको पुट कर दी 22 और मीन की वैल्यू मैंने पुट कर दी 20, आंसर आ गया 66 में से 40 गया, आंसर है 26, ठीक है। इस तरह से आप बिना पेन चलाए आंसर निकाल सकते हैं। लगभग ये मान लीजिए 8000 क्वेश्चन है आपके, 8000 में से लगभग 3 से 4000, 50% आपके एग्जाम से, अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो बिना पेन चलाए हो सकते हैं। मैं आपको एक सोच ऐसी क्रिएट करना सिखा दूंगा, जैसे एसएससी की स्पीड और मास्टर की नॉलेज स्किल्स, ये दोनों आपको मैच करनी है। नॉलेज इतना होना चाहिए जितना टीचर्स को होता है, और स्पीड होनी चाहिए एसएससी के बच्चों जितनी, तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको सिखाऊंगा आज वो भी तरीका कि किस तरह से सिर्फ सोच के, सोचना भी सिखाऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप सिर्फ सोच के आंसर निकालोगे, वो भी चीज मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा टीजीटी 2019 में आज क्वेश्चन आया है। इसने कहा है मोड ऑफ ए सीरीज एक्सीड्स द मीन, मोड माइनस मीड की वैल्यू दे रखी है 12, ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, मोड एक्सीड्स मीडियन बाय, मतलब मोड माइनस मीडियन आपसे पूछ लिया है। अगर मैं बिना पेन चलाए आंसर करूं तो मुझे पता है इसका कि भाई 12 दूनी 24, 24 में से जब 3 कॉमन निकलेगा 8, 24/3 8 आंसर होगा इसका। अब आप कहोगे क्या कैसे आया सर, देखो मैंने प्रैक्टिस करी है, मैंने आपके लिए मेहनत करी है, इसलिए ये आंसर ऐसे ही मैं आप के लिए सिखाऊंगा कैसे। अब स्टार्टिंग में एक बार कंसेप्ट बता देता हूँ। देखिए कंसेप्ट क्या था, इसने कहा था कि भाई जो मोड है वो एक्सीड करता है मीन को, मतलब मोड माइनस मीन की जो वैल्यू है आपको दे रखी है 12। मान लो मैंने यहाँ से मीन की वैल्यू निकाल ली, तो मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी, मोड माइनस 12, ठीक है भाई। ये 12 उस तरफ जाके माइनस का हो गया, या ये कह दीजिए हमने मीन को उस तरफ ले गए, ये माइनस का मोड माइनस 12, ठीक बात है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनर ने क्या पूछा है, मोड माइनस मीडियन पूछा। देखो आपको बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है, बेसिक फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन
माइनस 2 मीन। अब मैंने अगर मीन की वैल्यू निकाली है तो भाई मैं मीन की वैल्यू पुट करूंगा, मैं मोड की निकालता तो मोड की वैल्यू पुट कर देता। देखो 2 मीन की जगह मैंने पुट कर दिया। मीन की वैल्यू क्या है, मोड माइनस 12। मोड ये पेन चलाने के लिए है, वैसे मैंने आपको आंसर बता दिया। वैसे तो बोर्ड को बेशक कंप्लीटली आप फिल कर लो मेरी तरह, बट डायरेक्ट अप्रोच जो मैंने आपको बताई कि भाई 12 का डबल होगा, क्योंकि इसमें मीन में डबल आता है, 12 दूनी 24, मीडियन में 3 आता है, इसलिए 3 से डिवाइड डायरेक्ट 8 आंसर आया था। अब इसको मैं -2 मोड हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस में 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब वही करना क्या है, मोड इस तरफ का जो माइनस का 2 मोड है इस तरफ आएगा, तो 1 मोड यहाँ था, 2 मोड यहाँ पे है, तो 3 मोड हो जाएगा। और ये 3 मीडियन इस तरफ पॉजिटिव की है, इस तरफ आके नेगेटिव की हो जाएंगी मीडियन। बराबर में बचा क्या, 24। अब जब मुझे पता है 3 कॉमन ले लिया, 3 अठे 24, 8 आपका आंसर आ गया। तो यही तो खेल है, डायरेक्ट जब मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। ओके, तो इस तरह से डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, पेन भी आपका मन करे आप चला सकते हो, बट एग्जामिनर में जब भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो पेन आपको बिल्कुल नहीं चलाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आया है आपका DSSS TGT PGT 2014 के अंदर। देखिए वही फॉर्मूला, बस प्रैक्टिस इतनी करा दूंगा कि आपको फॉर्मूले भी बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। देखिए इसने कहा है मीन की वैल्यू दे रखी है 21 और मीडियन की वैल्यू दे रखी है 22, और आपसे पूछिए मोड की वैल्यू। फॉर्मूला वही है, मुझे पता है 3 गुना मीडियन 22 के 66 और 21 दूनी 42 मीन। तो 66 में से जब आप 42 घटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 24 इज द राइट आंसर। पेन भी चलाने की जरूरत नहीं, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी है मैंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान TGT 2016 का ये क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, अब वही फॉर्मूला है, इसमें बस पॉइंटों में कैलकुलेशन दी है वही। देखिए इसने कहा है मीन और मोड की वैल्यू आपको दे रखी है। मोड की वैल्यू दे रखी है 11.3 और 3 मीडियन और माइनस में 2 मीन। मीन की वैल्यू दे रखी है आपको 12.2। बस यही तो आपको सोल्व करना है, बट अगर आप माइंड से कैलकुलेशन कर पाओगे तो बहुत अच्छा होगा। जब मुझे पता है 12.2 मतलब इसका दुगना कितना हो जाएगा, 24.4। 24.4 जब इस तरफ आएगा 11.3 में जब जुड़ेगा तो वो हो जाएगा 35.7। अब 35.7 नहीं है आंसर, क्यों, इसने 3 मीडियन की वैल्यू 35.7 आई है। एक की वैल्यू निकालने के लिए 35.7 बटे में 3 करोगे, आंसर आ जाएगा 11.9। तो जल्दबाजी में भी आंसर नहीं करना है कि हाँ 35.7 निकाला, ये 11.3 प्लस में 24.4 जोड़ा, ये 35.7 आया। बट ये 35.7 क्या आया था, 3 मीडियन आया था। ठीक है, पर हमें 1 मीडियन चाहिए तो 3 से डिवाइड होगा, इसलिए 11×3 = 11.9 इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह, बट पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए बताया है, पर बिना पेन चलाए आप इसका आंसर कर सकते हो। आगे वो भी क्वेश्चन आएंगे, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मीन x+2, ये आपको ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं, x+4, x+6, x+8, इनकी जो मीन की वैल्यू है वो दे रखी है 11। आपसे पूछा है मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, लास्ट 3 इन 3 का आपको मीन निकालना है। देखो एक तरह से मीन आप एवरेज को लेके चलोगे ना, अगर जब भी मीन का सिंपल मीन का क्वेश्चन आता है, अगर आप एवरेज से भी लेके चलोगे कि हाँ मीन क्या होती है, एवरेज के लगभग बराबर होती है। ठीक है, 99% आप कह सकते हो इस बात को। ठीक है, कि मीन एक एवरेज होती है। अब एवरेज निकालते टाइम, जैसे मीन निकालते टाइम हम क्या करते थे कि भाई ऊपर आएगा जितनी भी टर्म्स होंगी उनका टोटल का सम, और नीचे आएगा नंबर ऑफ आपकी टर्म्स। यही तो आप एवरेज निकालते टाइम करते हो। तो मीन वाले क्वेश्चंस में सेम ही चलते हैं, बिल्कुल इक्वल चलते हैं। ठीक है, बट इसमें पेन तो चलाना ही नहीं है, बिना पेन चलाए आंसर क्यों मैं इनको जोड़ूं, 1x 2x टोटल 5x हुआ और उनको जोड़ूं, मैं डायरेक्ट आंसर निकालूंगा, फॉर्मुलेशन नहीं। देखिए जब मुझे पता है इनका भाई कितनी टर्म है 5, तो 2 मैंने इस तरफ हटाई, 2 मैंने इस तरफ हटाई, तो बीच में कितनी है x+4, ये इसकी मीन है। तो क्योंकि सब में डिफरेंस सेम सेम बढ़ रहा है आगे, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इससे आंसर निकाल सकता हूँ। x+4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 11, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, 11 में से 4 गया 7। अब आपसे पूछा क्या है, लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस, मतलब इन 3 का आपसे मीन पूछा है, तो एक इस तरफ हटाई एक इस तरफ हटाई, तो बीच वाली x+6 इनकी एवरेज होगी। तो x+6 मतलब 7 और 6 13, 13 इज द राइट आंसर, 13 इज द राइट आंसर। बिना पेन चलाए आप कर सकते हो। अब मैं ऐसे करने लग जाता कि हाँ 5 टर्म है, 5x प्लस में फिर मैं इनको जोड़ता, 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20,
5x प्लस 20 बटे में मैं करता 5 और बराबर में करता 11। यहाँ से मैं 5 कॉमन लेता तो यहाँ पे 4 आता। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेशन करते 11×5 = 55, फिर घटाते बढ़ाते, तो वो बहुत कैलकुलेशन रहती है। हमें डायरेक्ट करना है। 5 टर्म थी तो भाई बीच वाली जो टर्म थी वो मीन के इक्वल रखी, फिर इन 3 का निकालनी थी तो भी इनके बीच में। क्यों कर पा रहा हूं मैं ये? क्योंकि इक्वल आपका डिफरेंस आगे बढ़ता है। एक सीरीज अब अर्थमेटिक मीन की तरह आपकी एक सीरीज चलती जा रही है, तो मैं बहुत इजीली अर्थमेटिक मीन को ही मीन से कंपैरिजन करके आंसर निकाल पाऊंगा। देखिए आगे और किस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, टेबल के भी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। ये एक वीडियो है, इससे नेक्स्ट वीडियो में और डिफरेंट टाइप के, देखो इसमें सिर्फ मीन के क्वेश्चंस ले रहा हूँ, आगे मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन वो भी वीडियो देखनी है आपको, कंपलसरी है। संडे को आपको वो वीडियो देखने को मिल सकती है, उससे पहले भी। चलो देखो, आपसे मीन दे रखा है 3 वैल्यू ऑफ F4। जब फॉर्मूला आपको पता है, ऊपर आता है सबका सम, जब फ्रीक्वेंसी, देखो वैसे तो टोटल ऑब्जर्वेशन का सम आता है, बट जब फ्रीक्वेंसी दे दे, अब भाई टोटल सारी की सारी, अब हो सकता है कि ऐसे कुछ आंकड़े दे रखे हो, मान लो 1 2 3 3 3 4 इस तरह के आंकड़े दे रखे हैं। ठीक है, अब 3 कई बार रिपीट है, रिपीट का इसी को कहते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी के 3 कितनी बार रिपीट है? 3 बार। इसलिए टोटल जब मैं करूंगा तो मैं यही तो टोटल करूंगा कि 1 को भी जोड़ा, 2 को भी जोड़ा, 3 को 3 बार जोड़ा, ठीक है, और 4 को जोड़ा, तो 3 को 3 बार। यही तो कहती है, देखो इसका फ्रीक्वेंसी का मतलब ही यही होता है कि अगर मैंने x, अगर वैल्यू 2 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। इसका मतलब क्या है कि जो 2 वैल्यू है वो 2 ऑब्जर्वेशन वो 4 बार रिपीट है, जो 3 है वो 6 बार रिपीट है। इस तरह से इसको समझना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है रिपीटिशन। ठीक है, तो अब देखो करते हैं तो हम यही है कि टोटल फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट दिमाग में लगाना है, कैलकुलेशन बिना पेन चलाए मैं आपको करवा सकता हूँ, बट फिर भी समझाने के लिए दिखा देता हूँ। देखो सम ऑफ Fi Xi मतलब इनकी गुणा, इनकी गुणा 5, इनकी गुणा 8, 5 और 8 13, 13 और 18 31, मतलब 31 प्लस 4F4 बटे में होगा सम ऑफ Fi 5 4 9 और 6 15F4, 15 प्लस F4 बराबर के किसके मीन? ये फॉर्मूला है मीन का, x बार से डिनोट करते हैं मीन को। तो आपसे ये कितना दे रखा है? 3 दे रखा है, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, बस कैलकुलेशन करनी है, बिल्कुल इजी है। वैसे बिना कैलकुलेशन भी बताऊंगा। पेन चलाए तो 15 3 45 में से 31 गए 14, आंसर आ गया 14, देख लो। ठीक है, बिना पेन चलाए भी कैलकुलेशन कर सकते हो, बट आपके लिए फिर भी मैं कर देता हूँ। कहोगे सर आप तो करके आए हो, ऐसा नहीं है। 3 गुना में 15 गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 45 प्लस में 3F4। अब ये जो 3F4 है इस तरफ आके घटेगा तो 1F4 बचेगा, और 45 में से 31 गया 14, 14 इज द राइट आंसर। ये आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आप बिना पेन चलाए आंसर निकाल सकते हैं। होप आप इसको वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। आप लाइक कर सकते हैं हमारे वीडियो को, और चैनल को शेयर कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हरियाणा टीजीटी 2019 का क्वेश्चन। ठीक है, अब इसने कहा है मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन दे रखी है x। पहले मान लो x1 x2 n तक गई, और उसकी एवरेज या मीन कह लो क्या आ गई? x बार। फिर उसने कहा कि सभी टर्म्स में 1 2 3 ऐसे करके n तक और जोड़ दिए, अब टोटल बताओ। अच्छा चलो मैं समझाता हूँ। पहले मान लो कि टर्म थी x1 x2 x1 x2 x3 और xn तक। ठीक है, और बटे में क्या था? अब इन बटे में था n। अब इसने कहा सब में एक, पहली में 1 जोड़ा, दूसरी में 2 जोड़ा, तीसरी में 3 जोड़ा, और फिर आपसे पूछा है लास्ट में n जोड़ा, और इसका आपसे पूछा है। ये आपका आंसर है कि ऊपर क्या आता है? टोटल जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उन सभी का सम, x1 + 1 x2 + 2 इन सभी का सम आपसे पूछा है ऊपर। और नीचे क्या आता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितने नंबर्स आपको दिए गए ये आता है। अब मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, देखो वैसे तो डायरेक्ट इसका हमें पता चल रहा है x1 x2 से xn तक का सम x बार होगा, और n 1 से लेकर n तक का सम होता है n × n + 1/2। और जब मैं इसको करूंगा n से, ये नीचे वाला n कट जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा n + 1/2 बी आंसर। बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हैं तो आपको समझना जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हैं तो बिना पेन चलाए भी आप आंसर निकाल सकते हैं। इसको मैं यही करूंगा भाई,
मैंने क्या किया, x1 प्लस x2 प्लस x3, अब मैंने किया xn तक, मैंने इनको x वाले टर्म्स को अलग कर लिया, है तो प्लस ही, और 1 प्लस 2 प्लस 3 और n तक, मैंने इन दोनों को अलग अलग कर लिया और डिवाइड मैं किससे करूंगा, n से। ठीक है, ये वाली चीजें, इसमें कोई डिफरेंस है तो अभी भी टोटल सम ऊपर। अब इस ये जो n है, अगर इन दोनों से मैं डिवाइड कर दूं, इसके बटे में भी n कर दूं और इसके बटे में भी n कर दूं, तो ये तो आपको पता ही है क्या कहलाता है, सम ऑफ n ऑब्जर्वेशंस, टोटल सम बटे में n, तो ये क्या कहलाएगा, x बार। और ये क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये भी आपको पता है, n इंटू n प्लस 1/2, ये आप इसकी जगह रखोगे, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ये n इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, n प्लस 1/2, ये रहा n प्लस 1/2। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिना पेन चलाए भी कर सकते हो, सोच के कर सकते हो आप, बट बेसिक अगर स्टार्ट कर रहे हो तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है यूपी टीजीटी के अंदर एक क्वेश्चन आया है, इसमें आपसे पूछा गया है माध्य, मीन को क्या कहते हैं, माध्य। आपको 10 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है वो दे रखा है 20, और आपसे पूछा है अगर उनमें हम पहली में 2, दूसरी में 4, तीसरी में 6 और 10वीं में 20, 10 तक में सब में 2-2 जोड़ते हुए चले, पहली में 2 जोड़े, फिर 4 जोड़े, तीसरी में 6 जोड़े, लास्ट में 10वीं टर्म में 20 जोड़ दें, तो आप फिर टोटल मीन क्या होगा। बिना पेंसिल आंसर आप निकाल सकते हो, जब मुझे पता है टोटल ऊपर क्या आएगा, टोटल सम, पहले टोटल सम कितना था, 20 की 10 का 20 एवरेज था, तो मतलब 200 था टोटल। अब क्या ऐड हो गया, 2 से लेकर 20 तक की गिनती, इसका कितनी टर्म है, 10 टर्म है, तो अगला जो आप इनका नंबर है 10 टर्म से अगला नंबर 11, 10 और 11 मतलब 110, 200 में 110 जोड़ूंगा 310, 310 बटे में कितनी ऑब्जर्वेशन है, 10, तो 31। ठीक है, 310 बटा 10 मतलब 31 आपका आंसर आ गया बिना पेन चलाए। अब हवा में तो बातें कर नहीं रहा हूं, करके दिखा सकता हूं मैं आपको, वो किया तो यही है, x1 प्लस x2 प्लस x3 x ही चलेगा कितने तक, x10 तक। ठीक है, जैसे पहले किया था। और इसमें क्या है, इसमें आप ले सकते हो 2 कॉमन मैंने ले लिया, और 1 प्लस 2 प्लस यहाँ 10 तक। ठीक है, ये वाली चीज है। अब ये आपको पता ही है भाई, 1 से लेकर 10 तक का समय इंटू n प्लस 1/2 आप करोगे, 10 गुना 11 बटे 2 मतलब 110 बटा 2 55, 55 दूनी फिर क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 गया, कितना आ जाएगा 110, यहाँ से 110 आया है इसका सम, और इसका सम आपको दे रखा है 200, तो 200 प्लस 110, ये तो हो गया टोटल सम। ऑब्जर्वेशन कितनी है, पहले भी 10 ऑब्जर्वेशन थी, अब भी 10 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो 10 से डिवाइड कर दिया, 310 बटा 10, आंसर आ गया आपका 31, 31 इज द राइट आंसर। बिना पेन चलाए की प्रैक्टिस करने लगोगे, सोचने लगोगे तो खेल हो सकता है। देखिए, मैथ्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन, यही है स्मार्ट अप्रोच और हार्ड वर्क में डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनवीएस का क्वेश्चन है, बिना पेन चलाए जैसे पहले किया था वही। देखो, पहले में टोटल ऊपर क्या आता है, टोटल सम, भाई 10 ऑब्जर्वेशन का सबके बाटे में क्या आया 30, तो टोटल ऊपर कितना आएगा 300। ठीक है, अब 300 प्लस में अब जो जो टर्म जोड़ी है इनका सम, और 5 से लेकर 50 तक का सम, 5 कॉमन लूंगा, 1 से लेकर 10 तक की गिनती बनेगी, और 1 से 10 तक का सम क्या होता है, 55 होता है, मुझे याद है 55, 5 कॉमन लिया था, 55 पंजे 275, 300 पहले दे रखा था, 300 प्लस 275 मतलब 575। ऑब्जर्वेशन कितनी थी 10, 575 बटे में 10 कर दिया, आंसर आ गया 57.5, राइट आंसर सी। ठीक है, ये खेल है दिमाग का। ठीक है, जितना आप खेल सकते हो मेरी तरह आप नंबर्स के साथ खेलिए, सोचना भी सिखाऊंगा कैसे, आप प्रैक्टिस इतनी करा दूंगा कि आप भी मेरी तरह सोच पाओगे, बिना पेन चलाए आंसर निकाल पाओगे। 100 में से 50 क्वेश्चंस का आंसर बिना पेन निकाले एग्जाम में दिया जा सकता है। ठीक है, फिर भी आपके लिए मैं बता दूं, x1 प्लस x2 इनका सम मैंने निकाला x10 तक। ठीक है, ऊपर टोटल सम निकालते हैं ना, फिर 5 से लेकर 50 तक का ऐसा था, 5, 10 ऐसे लेकर 50 तक था, मैंने उसमें से बस 5 कॉमन लिया, और 1 से लेकर 10 तक गिनती बन गई, काउंटिंग बन गई। अब 1 से 10 तक की काउंटिंग का सम 55 होता है, कहाँ से आया था, 10 गुना 11 बटे 2 से आया था 55। ठीक है, तो 55 पंजे हो गया 275, और
इन सबका सम उसने दे ही रखा है, 30 गुना 10 है 300, तो 300 और 275, यही तो है 575 बटे में टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 10, 575 बटे 10, आंसर है 57.5 आपका राइट आंसर है। ठीक है, 57.5 इज द राइट आंसर। ऐसे ही बिना पेंसिल आए आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब आपसे दे रखा है मीन ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, 3 टर्म्स का आपको दे रखा है मीन कितना 14, और नेक्स्ट 2 टर्म्स का आपको दे रखा है 18, टोटल 5 के। देखो 3 का मीन दे दिया और 2 का मीन दे दिया, पहले 3 का दे दिया और अगली 2 का दे दिया, टोटल 500 का पूछ लिया। बस कुछ भी नहीं करना, एवरेज की तरह क्वेश्चंस निकालने हैं जैसे एसएससी का बच्चा निकालता है। फटाफट क्या करना है, 3 टर्म का टोटल कितना होगा, एक 14 है एवरेज है तो 14 3 42, अगली 2 का कितना है 18, 18 दूनी 36। ठीक है, तो 42 और 36 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, 78। अब टोटल सम तो आ गया, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 5, 78 बटे 5 कितना आंसर आ जाएगा आपका 15.6, 15.6 इज द राइट आंसर। बस इतना ही तो किया बिना पेन चलाए, 14 3 42, ये क्योंकि ऊपर लेके आना है टोटल सम, ऊपर लेके आना है कितना टोटल सम, नीचे आना है नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है आपकी, यही तो आपका खेल है। 14 3 42, 2 का और 18 है, तो ये था 36, इनको मैंने जोड़ा 78, और 78 आ गया टोटल सम, और नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी 5, 78 बटे 5 15.6 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो बिना पेंसिल आए। आगे और ऐसे क्वेश्चन दिखाता हूं जो कि हमने अलग अलग तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी द मीन वेट ऑफ 9 आइटम्स, देखिए बहुत सारे तरीके मैंने ये सोल्व, जब मैंने देख क्वेश्चन यहाँ पे टाइप किया तो इसके 4-5 तरीके सॉल्यूशन के थे। रेशियो से भी हो रहा था, टोटल वाले कैलकुलेशन से भी हो रहा था कि 15 निम्मा 35 से 135 करके, बट मैंने सोचा बिना पेन चलाए कैसे होगा। बिना पेन चलाए आपको सिखा देता हूँ। देखिए पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। 9 बंदों की एवरेज, मीन का मतलब है एक तरह से एवरेज। ठीक है, 9 बंदों की एवरेज है 15, मतलब सब में 15-15। ठीक है, अब ये क्या कहता है, एक बंदा और आ गया और अब एवरेज हो गई, टोटल बंदे हो गए 10 और एवरेज हो गई 16। देखो 9 बंदों का की एवरेज थी 15, 10 बंदों की एवरेज है 16। अब एवरेज एक बढ़ने का मतलब है हर एक बंदे में 1 किलो बढ़ा है, तो टोटल कितना किलो बढ़ गया 10 किलो बढ़ गया। पहले एवरेज 15 थी, 10 की, अब उतना तो वेट लेकर ही आएगा कम से कम, क्योंकि एवरेज बढ़ रही है, वो या उससे ज्यादा लेकर आएगा, तो 15, और जितना भी एक्स्ट्रा बढ़ा है जो नया बंदा आया वही तो लेकर आया होगा। ठीक है, तो वही तो, अब 10 एवरेज बढ़ गई है, 15 और 15 10 25, 25 इज द राइट आंसर। बिना पेन चलाए पहली बार करा है, और प्रैक्टिस कराऊंगा आगे आने वाले 2-3 क्वेश्चंस की, और आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही सोचना है कि एवरेज भाई आपकी मीन बढ़ गई, 1 बढ़ गई 10 बंदों की, तो 10 किलो बढ़ा दो पहले वाले में 15 और 10 25, बिना पेन चलाए 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट D+B TGT का क्वेश्चन है। आपको 100 ऑब्जर्वेशन दे रखी है, 45 उनकी एवरेज है, मीन है। दो जो 19 और 31 ऑब्जर्वेशन थी उनको पढ़ लिया 91 और 13। ठीक है, तो आपको करेक्ट, आपको मीन, पेन नहीं चलाना, बिना पेन चलाए भी आंसर आ सकता है। कैसे, देखो मैंने आपको बताया है मीन के केस में ऊपर क्या आता है टोटल सम, नीचे आता है नंबर ऑफ टर्म्स या ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, टोटल सम पहले कितना था 45 था, 100 ऑब्जर्वेशन की 45 एवरेज थी, मतलब टोटल ऊपर 4500 था। अब इनमें देखो क्या गड़बड़ हुई है, 19 और 31 कितना होता है आपका 50, 91 और 13 कितना होता है 104, मतलब 50 और 100 होना चाहिए था 50, वहां पे आ गया 104, मतलब कितना एक्स्ट्रा आया है चम्मन। अगर मैं इस चम्मन जो एक्स्ट्रा आया है 54 जो सम आया है, अगर मैं उसको 4500 में से घटा दूं 4500 में से, तो कितना आ जाएगा 4446। ऑब्जर्व ये तो आ गया टोटल सम। अब ऑब्जर्वेशन कितनी है 100, मतलब 4446 बटे 100, 44.46 इज द राइट आंसर। बिना पेन चलाए आंसर निकाल सकते हो मेरे भाई। बस किया तो यही है, टोटल कितना था 4500, 45 गुना 100, 4500 हो गया। अब हमने घटाया कितना 91 और 13 104, और 19 और 31 50,
होना चाहिए था 50, उसकी जगह आ गया था 104 गलती से। तो गलती कितनी थी? गलती थी चमन की, ठीक है। अगर वो चमन ज्यादा आ गया था पर उसी चमन को मैंने घटा दिया 54 को, ऑब्जर्वेशन तो टोटल 100 ही रहेंगी भाई, 2 गड़बड़ की जाए 2 ही घटे, तो आंसर कितना 4446 बटे 100 मतलब 44.46, ठीक है। बिना पेन चलाए आंसर निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूं, देखिए ये है पीजीटी के अंदर टीयर 1 सेक्शन, ये DSSS भी है क्वेश्चन, ठीक है। मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, आपको 100 ऑब्जर्वेशन की मीन दे रखी है 30। पहले वाला जो क्वेश्चन था वही है कि भाई 32 और 12 ले लिया गया, इसकी जगह 23 और 11 की जगह, 23 और 11 कितना 34, 34 की जगह लिया कितना 32 और 12 44, मतलब 10 जो टोटल सम है उसमें 10 की गड़बड़ी है। टोटल सम कितना है 30 गुना 100 3000, 10 की गड़बड़ी, 3000 में से 10 घटा दो 2990, ऑब्जर्वेशन कितनी है 100, 2990 बटे 100 मतलब 29.9, यही तो आपका आंसर है। खेल सारा दिमाग का है, जितना दिमाग की कैलकुलेशन फास्ट आप करोगे उतना ही आपका खेल है, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो गया है। टोटल थी 3 गुना 100 मतलब 3000, उसमें से गड़बड़ हुई थी हमारी 10 की, क्योंकि 32 और 12 हो गए 44, हमने 44 ले लिया था सम, होना कितना चाहिए था 34, इनमें 10 का गड़बड़ी हुई थी, वही 10 हमने घटा दिया और टोटल ऑब्जर्वेशन हमने कर दी, तो 2990 बटे में 100 आंसर आया 29.90। अब बात वही है, यही खेल है, कैलकुलेशन का खेल है। ये सीरीज चलेगी बहुत शानदार, शेयर कीजिए जितना शेयर कर सकते हो, जितना लाइक कर सकते हो, जितने कमेंट कर सकते हो कीजिए। आपकी यही लाइक्स और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और बेहतरीन टाइम टू टाइम वीडियोस लेकर आ पाऊंगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।